नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में। देखा जाए तो जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है इंडिया में, उनमें से तीनों कंपनी मार्केट में अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। जैसे आप देखेंगे अ, मतलब इंडिगो एविएशन, और दूसरे नंबर पे है आप देखेंगे तो जेट एयरवेज, और थर्ड नंबर में है स्पाइस जेट। तो माफी चाहता हूँ, सेकंड पोजीशन में है स्पाइस जेट और थर्ड पोजीशन में है जेट एयरवाइज। तो इसका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंकिंग दिया गया है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज मतलब एविएशन कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट, बहुत सारे लोगों के कमेंट आया था, सर स्पाइस जेट से एक बहुत बड़ा न्यूज आया है, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्या उसके चलते हुए कंपनी फिर से यहाँ से रीबैक कर सकते हैं? क्या यहाँ से कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं? तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आप इंटरडे ट्रेडर है तो आपके लिए बेस्ट चैनल रहेगा, एक बार जाकर ज्वाइन होकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो देखते हैं आज के इस कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। इस साइट में जाकर आप न्यूज को पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के दिन का टाइम है, और सुबह में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी ने कौन सा न्यूज पब्लिश किया है यहाँ पे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि स्पाइस जेट सेटल्स, यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट विथ जो जो लेजर है, मतलब डिस्प्यूट विथ लेजर क्या है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए ₹6 200 करोड़ लोन्स टू क्लियर ड्यूज, मतलब कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने लोन लिया था, और वो भी 200 करोड़ का। और 200 करोड़ का जो लोन था कंपनी का, तो उस लोन को क्या किया कंपनी ने, सेटलमेंट किया। तो जो डिस्प्यूट था, मतलब उसको, जो लेजर में डिस्प्यूट था उसको सेटलमेंट किया, और लोन को यहाँ पे क्लियर भी किया, उसके जो ड्यूज है। मतलब मान के चलिए इसका सेटलमेंट डिस्प्यूट का किसको बोला जाता है, मान मान के चलिए आपको 250 करोड़ कंपनी का लोन देना था, और कंपनी ने बताया चलो मैं आपको एक बार से ही पूरा लोन मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत दिनों से लोन पेंडिंग है, और आप 250 करोड़ में नहीं दे पाऊंगा, आप 200 करोड़ ले लीजिए और मेरा जो लोन है पूरा के पूरा सेटलमेंट कर लीजिए। तो इसको डिस्प्यूट लोन कहा जाता है, और इस सॉरी डिस्प्यूट सेटलमेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से लेट सेटलमेंट किया जाता है। और बाकी जो 50 करोड़ है, वो उसको, जिसको लोन दे जिस बैंक ने लोन दिया था, वो क्या करेंगे, वो उसको डेप दिखाएंगे, मतलब सॉरी बैड डेट दिखाएंगे, और उसको वो मतलब बैड डेट के हिसाब से दिखा देंगे कि वो लोन उसको वापस नहीं मिलने वाला है। तो वही लोन उस बैंकिंग के लिए एनपीए बन जाते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो यहाँ पे स्पाइस जेट ने जो अनाउंसमेंट किया, ऑब्वियसली पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, क्योंकि देखिए हमेशा अगर लोन चुकता हो जाएंगे तो फिर से उसको लोन के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं, फ्यूचर वो लोन फिर से ले सकते हैं। अगर आप लोन पहले लेके रखा और लोन का इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो आपको मतलब वापस कोई बैंक लोन नहीं देना चाहेंगे। जैसे आज वोडाफोन आइडिया का हालत हो गया, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को किसी भी कंपनीज लोन नहीं देना चाहते, क्योंकि सभी कंपनी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया लोन अभी मतलब चुका नहीं सकते, तो इसलिए लोन नहीं दे रहा है। और कोई भी कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है उस कंपनी के ऊपर। सेम टू सेम स्पाइस जेट की भी हालत उस तरीके से ही है। तो इसीलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, अच्छी न्यूज, क्योंकि स्पाइस जेट हैड यहाँ पे देखिए डिसाइडेड टू एंड ऑफ डिस्प्यूट विद एयरक्राफ्ट लूजर, मतलब जो एविएशन है उसका जो लॉसेस हो रहा है, इसका जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के लिए इट इज ऑल्सो स्पीक टू ₹200 करोड़ लोन्स अंडर द, यहाँ पे देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लोन। मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लोन क्या होते हैं, मान के चलिए कंपनी को अभी इमीडिएटली कोई लोन चाहिए, और वो भी मतलब क्रेडिट के हिसाब से, मतलब आज लोन दे दीजिए मुझे, मैं कुछ दिनों के अंदर वो चुकता कर दूंगा। जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, 45 डेज के अंदर अंदर आपको लोन मिटाना पड़ता है। और सेम टू सेम
ये भी यहाँ पे दो मतलब क्रेडिट लोन पाने के लिए कंपनी ने क्या किया, 200 करोड़ का जो लोन था उसको मिटा दिया। आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पे गारंटी स्कीम, मतलब यहाँ पे इमरजेंसी गारंटी जो क्रेडिट स्कीम होते हैं, तो उसको क्या किया, तो क्लीन पेंडिंग ड्यूज, मतलब जो लोन लिया था 200 करोड़ का इमरजेंसी के हिसाब से, वो मतलब क्लीन कर दिया पेंडिंग ड्यूज। एंड यहाँ पे देखिए इन इंडक्ट न्यू प्लान्स, मतलब न्यू प्लान वो लेने के लिए पहले जो लोन था वो उसको मिटा दिया। तो इस न्यूज से क्या पता चलता है कि कंपनी खुद का जो बिजनेस को है, बिजनेस को चलाना चाहता है, तो इसलिए कंपनी हमेशा वही कोशिश कर रहा है कि कंपनी का जो ड्यूज है, जो लोन्स है, उसको पहले वो मिटा सके। तो कंपनी ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बेसिस से मेरे हिसाब से कंपनी कल जाके रॉकेट बन जाएगा। फ्यूचर में वो अच्छा खासा काम कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी आप सोचना मत, क्योंकि कंपनी की जो हालत है अभी भी बहुत खराब है। किस तरीके से खराब है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रेवेन्यूज आपको बात करूँ तो 2017 में करीबन 6,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज हुआ था। और 2018 में 7,700 करोड़ का, 19 में 9,000 करोड़ का, 2020 में 12,300 करोड़ का। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, आएंगे कि सर 2020 में तो लॉकडाउन सिचुएशन आया था, तो फिर भी कंपनी उस टाइम ज़्यादा इनकम क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं, लोग बहुत सारे ट्रेन कैंसिल था, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग ट्रेन से, फ्लाइट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, तो इसलिए फ्लाइट का रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे 2021 में 5,000 करोड़ तक फिर से लो हो गया था, मतलब 12 से डायरेक्ट 5,000 आ गया था। और कंपनी के एनपी देखेंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हालत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी ने 2017 में प्रॉफिट किया था 430 करोड़ का, और 18 में प्रॉफिट किया था 560 करोड़ का, और 19 में प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ था 316 करोड़ का। और अभी देखिए, जो चीज मुझे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का हालत अभी भी खराब है। देखिए, आप सभी पहले देख चुके हैं 12,000 करोड़ तक अब कंपनी ने क्या किया, इनकम किया तो 2020 में। तो 2020 में कंपनी ने 12,000 करोड़ तक इनकम किया, फिर भी कंपनी ने उस टाइम लॉस किया 900 करोड़ का। तो इसका मतलब सोचिए, कंपनी में ये देखिए, एयरलाइंस कंपनी में हमेशा हर कंपनी का लॉसेस होता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में इसका जब मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो इसके लिए जो हाई फ्यूल, मतलब हाई फ्यूल्स लगते हैं, तो उसका मतलब कॉस्टिंग बहुत आ जाता है, तो इसके लिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटते चले जाते हैं। तो कंपनी 2022 में भी, सॉरी 2021 में भी कंपनी का लॉसेस हुआ। अभी देखेंगे तो 2022 में क्या हुआ, तो आप देखेंगे तो 2022 में भी कंपनी ने करीबन 1,000 करोड़ का लॉसेस किया। तो कंटिन्यूअसली जो कंपनी लॉसेस कर रहा है, पहले जो प्रॉफिट कर रहा था आज वो लॉस कर रहा है। फ्यूचर में जब तक वो प्रॉफिट नहीं करे, तो इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा यहाँ पे मतलब गलत भी जा सकते हैं। कंपनी का डेप्थ जो है, आप देखेंगे तो डेप्थ, आप कहेंगे सर डेप्थ तो ना के बराबर है, चलो अच्छी बात है, कंपनी का बहुत ज़्यादा डेप्थ था, और अभी वो डेप्थ कम हो चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। और यहाँ पे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा, और पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा। बाकी एफआईएस और डीएस जो है, वो इस कंपनी के ऊपर अभी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास 59.54% होल्डिंग है, और लास्ट क्वार्टर में, मतलब अभी भी कंपनी के पास 59.4% होल्डिंग है। और कंपनी ने क्या किया, उस 59.454% से 44% कंपनी ने होल्डिंग, मतलब उस शेयर को गिरवी रखकर यहाँ पे पैसा उठाया है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का एफआईएस के पास देखिए माल उतना ज़्यादा नहीं है, डीएस के पास भी देखिए एकदम ना के बराबर है, पब्लिक के पास देखिए बाकी सारे के सारे 40% तक होल्डिंग है। तो मैं कंपनी का और भी चीज आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का देखिए रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो कंपनी में, इसीलिए मैं नेगेटिव बात कर रहा था, कंपनी के ऊपर नेगेटिव इश्यू दे रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का रिजर्व भी देखिए नेगेटिव में है, तो वो कंपनी कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? खुद का रिजर्व ही नहीं है, खुद का रिजर्व ही नेगेटिव में है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का कर्जा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म में कंपनी 300 करोड़ तक कर्जा लेके रखा है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग में कंपनी 400 करोड़ तक कर्जा लेके रखा है। और कंपनी के आप बाकी भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे का पूरा यहाँ पे अवेलेबल है।
तो कैश टू कैश इक्विपमेंट भी आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ में कैश टू कैश इक्विपमेंट भी दिन के दिन कम होता जा रहा है। तो ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आपको जो चीज़ दिखाकर मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो हालत है, अभी जो कंपनी का हालत है आप देखेंगे तो कंपनी, चलो मैं एक बार वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 1 वीक चार्ट पैटर्न करके आपको दिखा दिया। कंपनी का 2020 से पहले कंपनी का प्राइस करीबन था 160 रुपीज़ के आसपास में, अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए लगातार गिरावट, लॉकडाउन सिचुएशन में भी गिरावट हुआ। उसके बाद कंपनी कोशिश तो किया सस्टेन करने के लिए, मगर वो कोशिश नाकाम हुए। फिर से लगातार गिरते चले गए। और पिछले जो वीक था, उस वीक में कंपनी ने एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन यहाँ पे आया था, क्योंकि एक न्यूज आया था उसके बेसिस से इस तरीके से बाइंग हुआ था। और फिर से देखिए लगातार वो स्टॉक गिरते गए। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी स्टॉक में अगर नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है, उस कोई भी स्टॉक में आपको नेगेटिव इश्यूज दिख रहा है, तो आप उस कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छा कंपनी में अच्छा अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको मिल जाएगा, सस्ते 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 दामों में भी मिल जाएगा। तो उस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।